अपने क्षेत्र की खबर जानने के लिए हमारे YouTube चैनल गांव तक को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन बटन को दबाइए। मैं भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व की ओर से नागपुर में हमारी बैठक हुई और बैठक में अनुसूचित जाति के जो अनुभवी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में वर्षों काम किया, ऐसे कार्यकर्ताओं को जवाबदारी दी और उसमें विदर्भ की और खास करके महाराष्ट्र के जो चुनाव में अनुसूचित जाति बाहुल्य जो विधानसभाएं थी, उसमें अनुसूचित जाति के कार्यकर्ताओं को भेजा। उसमें से एक विधानसभा मुझे दी गई, मलकापुर विधानसभा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री चैन सुख संचेती जी पूर्व में भी एमएलए रहे हैं, लेकिन पिछली बार कांग्रेस से चुनाव हार गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में अनुसूचित जाति की बस्तियों में काम करने के लिए भेजा और जब वहाँ पर मैं गया अनुसूचित जाति की बस्तियों में, तो वहाँ के लोगों ने मुझे बताया, क्योंकि महाराष्ट्र में भाई को भाऊ बोलते हैं। भाऊ, आप पहली बार हमारे बीच में आए हो और पहला ऐसा नेता है जो अनुसूचित जाति बस्ती में आकर के हमसे बात कर रहा है। आज तक न तो कभी कांग्रेस आई, न कभी भाजपा के नेता आए हमारे बीच में, लेकिन आप अनुसूचित जाति के नेता हमारे बीच में आए और हम आपकी बात को मानेंगे और हम भाजपा को वोट देंगे। और वोट भी इसलिए देंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, और हमारे महाराष्ट्र में जो सरकार थी, उन्होंने हमारे अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं बनाई। जैसे अभी अगर देखा जाए तो इस देश में कांग्रेस ने 60 साल राज किया और 60 साल राज करने में मात्र कांग्रेस ने अनुसूचित जाति के लोगों को प्रलोभन देकर के, लालच देकर के वोट लिया, लेकिन उनके विकास को लेकर के कोई योजना नहीं बनाई। जैसे यदि अभी देखा जाए तो जब केंद्र में हमारी सरकार बैठी तो हमारे महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनको कांग्रेस ने 1952 में चुनाव हराया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनके खिलाफ प्रत्याशी खड़ा किया और उनको चुनाव हराया। और चुनाव हराने का उद्देश्य ये था कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति संसद में नेतृत्व नहीं करे। इस कारण हमारे महापुरुष, जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, उनके साथ उन्होंने छुआछूत का भाव रख करके और उनको राजनीति से दूर रखा। हमारे समाज के लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 5 जो उनके कर्मभूमियाँ थी, उनका उत्थान करने के लिए भाजपा की सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके उनका उत्थान किया। अगर आप देखें तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली महू, वहाँ पर करोड़ों रुपया लगा करके वहाँ स्मारक बनाया। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि और कांग्रेस ने हमेशा दलित की राजनीति की। उन्होंने बाबा साहब के नाम पर हमारे समाज को गुमराह किया, लेकिन किया कुछ नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके जन्म स्थल का पर स्मारक बनाया। फिर बाबा साहब की जो दीक्षा भूमि थी नागपुर, वहाँ पर भी बड़ा स्मारक बनाया। बाबा साहब ने जहाँ पर विदेश में जाकर के लंदन में शिक्षा ग्रहण की, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ की भूमि को खरीद करके वहाँ पर भी बड़ा स्मारक बनाया। बाबा साहब दिल्ली, जहाँ पर बाबा साहब ने अंतिम सांस ली, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा स्मारक बना करके अनुसूचित जाति के लोगों का सम्मान बढ़ाया। बाबा साहब का चैत्य भूमि बॉम्बे, वहाँ पर जहाँ पर बाबा साहब का दाह संस्कार किया गया, वहाँ पर भी बड़ा स्मारक बना करके अनुसूचित जाति के लोगों को उन्होंने हमारे बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब के लिए
जो भारतीय जनता पार्टी ने किया वो देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस ने इस देश में राज जरूर किया, लेकिन अनुसूचित जाति के लोगों का वोट लिया, लेकिन उनके महापुरुषों का कभी न तो उनकी कभी चिंता की, न कभी उनके बारे में कुछ ऐसा कोई विकास वाली कोई बात रखी। और इन सब बातों को जब मैं मलकापुर विधानसभा में गया तो वहाँ पर मैंने लोगों के बीच में कांग्रेस के 60 साल की कुशासन को और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को मैंने लोगों के बीच में बताया। लोग उन बातों से प्रभावित हुए और प्रभावित होकर के और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की विकासशील राजनीति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, जिसके कारण मलकापुर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री चैनसुख संचेती जी रिकॉर्ड तोड़ मतों से 26,397 वोट से निर्वाचित हुए। और इस निर्वाचन में उनकी जीत में अनुसूचित जाति समाज की बस्तियों में जो अनुसूचित जाति के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने काम किया, उसका बहुत बड़ा योगदान है। जय माँ चंडी मैया। माँ चंडी भव्य मंदिर निर्माण, माँ चंडी दरबार टिमरनी। माँ चंडी मैया का भव्य मंदिर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें आप सभी भक्तगण सहयोग अवश्य प्रदान करें एवं पुण्य के सहभागी बने और सभी लोग माता रानी के मंदिर में सहयोग करें। जय माता दी।